हेलो। सो चैप्टर 227 में हमें ये कलर्ड पेजेस मिलते हैं एंड चैप्टर स्टार्ट होता है वही यूटा वाले स्टेटमेंट से कि एक इंजन अगर गर्म हो जाए तो उसे ठंडा होने में टाइम देना पड़ता है। सो बेसिकली यूटा ये कह रहा है कि समझो एक बाइक का इंजन गर्म हो गया है तो बाइक चलेगी नहीं, इंजन को ठंडा होना देना होगा। पर गोजो इंजन गर्म होने के बाद भी उस बाइक को चला रहा है और उसका इंजन बिना बंद हुए वापस से उसी कंडीशन में आ गया, जो कि अब्सर्ड लगता है सुनने में, बट गोजो ने ये अभी अभी एकम्प्लिश किया है। और इस कन्वर्जेशन से ये तो कंक्लूजन पे मिल जाता है कि गोजो और सुकुना को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करने की मास्टरी है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर शॉक थे, वो लोग अभी भी उस लेवल पर नहीं है जो गोजो ने अभी अभी एकम्प्लिश किया है। वो देख के बाकी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा शॉक में हैं। इसके बाद गोजो सुकुना से कहता है कि तुम अपने डोमेन को एक्सपांड कर सकते हो। वेल, सुकुना का डोमेन का 200 मीटर्स का रेंज है एंड इस फाइट में अब शायद सुकुना उस 200 मीटर्स तक एक्सपांड किया है या फिर उससे ज़्यादा। वेल, इस पॉइंट को याद रखने का ये आगे काम आएगा, क्योंकि सुकुना का डोमेन क्लोज हुआ ही नहीं अभी तक, वो उसे अभी और एक्सपांड किया और गोजो ने भी डोमेन ओपन किया। ओके, गोजो कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है एंड जब फर्स्ट डोमेन बैटल हुआ था तो दोनों गोजो और सुकुना के डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट कैंसिल आउट हो गए थे एक दूसरे को। बट क्विकी गोजो का डोमेन बाहर से टूट गया था और वो हार गया था। इस बार वो डोमेन की सेटिंग को थोड़ा चेंज करता है। गोजो डोमेन को बाहर से स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि अंदर तो उनके श्योर हिट इफेक्ट कैंसल आउट हो जाते हैं, पर सुकुना यहाँ एक काउंटर मूव खेलता है। वो भी अपने डोमेन को बाहर से और ज़्यादा डेडली करता है और अंदर से डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ करके गोजो से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है ताकि उसे गोजो की इन्फिनिटी हिट ना करे, जो कि सुकुना ने तब देखा ही था जब वो यूजी के अंदर था और गोजो ने फर्स्ट टाइम अपना डोमेन यूज़ किया था। तब गोजो ने यूजी को अपने टच में रखा था ताकि उसके अंदर वो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन पास ना हो। और सुकुना फिर से डोमेन बैटल जीत जाता है क्योंकि सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ कर रहा है तो अपनी इनबिल्ट कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। बट बाहर से उसने अपने स्लैशेस को इतना पावरफुल बनाया कि वो स्ट्रांग हुआ बैरियर भी टूट गया गोजो का। बट गोजो स्लैशेस से बचने के लिए फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन नाम की टेक्निक का यूज़ करता है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि गोजो इसका यूज़ करेगा। सो जैसा कि एक सिंपल डोमेन किसी भी डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है कुछ टाइम के लिए, फॉलिंग ब्लॉसम यूज़र के अराउंड एक कर्स एनर्जी का लेयर बनाता है जो कि अटैक को रिपेल करता है, बाउंस करता है। जब गोजो सिंपल डोमेन यूज़ करेगा तो उसे स्लैशेस हिट नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर फॉलिंग ब्लॉसम में वो स्लैशेस ज़्यादा अंदर तक कट नहीं कर पाएंगे, वो हिट करेंगे पर रिपेल हो जाएंगे उसके स्किन के ऊपर आकर, बाउंस बैक हो जाएगा बेसिकली। और सब सोचते हैं कि गोजो अब खुद को हील करेगा, पर गोजो एक और डोमेन ओपन कर देता है और इस बार वो उसका रेंज सुकुना के डोमेन के रेंज जितना रखता है। मैंने कहा था ना आपको कि एक पॉइंट याद रखना, गोजो सुकुना को कहता है कि क्या तुम्हारा रेंज अभी भी बढ़ सकता है। यहाँ मेमे कहती है कि एक डोमेन का रेंज एक्सपोज करोगे तो उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस चीज़ को भी याद रखना कि अगर एक डोमेन को एक्सपांड करोगे हद से ज़्यादा तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हमें दिखता है कि एक्सपांड होने के बाद गोजो का डोमेन में एक क्रैक आता है, पर गोजो डोमेन श्रिंक कर लेता है और यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, डोमेन की क्वालिटी कम होगी अगर उसे एक्सपांड करे। गोजो अभी तक सुकुना से हार रहा था क्योंकि उसका डोमेन सुकुना के डोमेन के रेंज में था, सुकुना के डोमेन के अंदर था। तो गोजो का सुकुना को बोलना कि तुम अपने डोमेन का रेंज बढ़ा सकते हो, गोजो का प्लान था, क्योंकि सुकुना रेंज बढ़ाता है और चैप्टर के लास्ट में गोजो अपने डोमेन को इतना एक्सपांड करता है कि उसमें सुकुना का डोमेन पूरा आ जाता है एंड अब उसने सुकुना के डोमेन को अपने डोमेन के अंदर ला दिया है, उसको अब छोटा कर दिया है। तो मेमे के वर्ड्स से अगर हम वापस जाए तो डोमेन की क्वालिटी कम होगी अगर आप उसको एक्सपांड करोगे, तो एक डोमेन की क्वालिटी बढ़नी चाहिए अगर आप उसको और छोटा करोगे। अब गोजो का डोमेन को बाहर से शायद नहीं मार पाएगा सुकुना, क्योंकि पूरा मेलवेरिन श्राइन ही गोजो के इन्फिनिटी वॉइड के अंदर आ गया है। अब लास्ट पॉइंट अगर देखें काशिमो का, तो काशिमो इस चैप्टर में कहता है कि अगर गोजो हार गया तो मैं जाऊंगा, मुझे रोकना मत। वेल, क्या ही होगा अगर उसने वन हिट अटैक जो है काशिमो का वो सुकुना को हिट ही नहीं करता है। लाइक वो मूवमेंट सबसे ज़्यादा फनी होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि काशिमो कैसे प्ले करता है आगे। तो
कमिंग बैक अगेन टू द चैप्टर, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सप्लेन करने थे वो वीडियो में यही कंक्लूड किया है, क्योंकि बेसिक जो भी चैप्टर में हुआ है वो तो हमने स्पॉयलर्स में देख ही लिया था। सो कमिंग बैक अगेन टू द डोमेन बैटल, इस बार आपको क्या लगता है गोजो ये थर्ड डोमेन बैटल हारेगा? वेल मुझे लगता नहीं है कि इसे थर्ड डोमेन बैटल हारना चाहिए, बट सुकुना ने अभी तक अपना वो ओपन और मेगुमी की टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया है इस फाइट में। अभी तक वो बस अपनी सुकुना वाली पावर से ही लड़ रहा था। वेल अगर गोजो उसको इतना भी पुश करता है तो ये एक अचीवमेंट से कम नहीं है। फ़िलहाल के लिए मैं तो इस फाइट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि गोजो जिस तरीके का कमबैक दिए जा रहा है, हर एक चीज़ ट्राई कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि गोजो स्ट्रगल कर रहा है, और गोजो को स्ट्रगल करते हुए देखना ही ये बात साबित कर देता है कि जुत्सु काइसन अपनी पावर स्केलिंग को लेके सच में ध्यान देता है। सुकुना को हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बोला गया है, गोजो को भी स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया है। तो क्या होगा जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कोलाइड करेंगे? यही होगा जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कोलाइड करेंगे, और इस फाइट को उस तरीके से मोल्ड भी किया जा रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा? तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने कमेंट्स कर दो कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब करो। कियोत्सुके सायोनारा।